अब हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं और ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए कोड लिखते हैं कि यूजर से इनपुट लें और फिर हम अब जो प्रोडक्ट डीएल में हमने ऐड न्यू का फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर लें। उसके लिए सबसे पहले हम अपने कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेते हैं। मतलब कि रिफैक्टर का ये मतलब होता है कि हम कोड के अंदर विदाउट एनी चेंजिंग इन फंक्शनलिटी हम कोड को थोड़ा बेहतर कर लें। तो पहले जो हमारे पास फंक्शन था शो प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं था। हम एक फंक्शन बना लेते हैं शो प्रोडक्ट का जो तमाम प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। ये फंक्शन की कोडिंग ऑलरेडी हमने कर ली हुई है। वो कोड हमने इफ में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन में ऐड कर देता हूँ। उसका एडवांटेज हमें ये होगा कि ये फंक्शन अब इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा हमारा कोड क्लीन हो जाएगा। मेरा जो नीचे वाला मेन ये वाला मेथड है OP1 का या इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लैरिटी से हमें नजर आ रही होंगी कि ये क्या काम कर रही है। तो ये जो है अब देखेंगे यहाँ पे। अब ये आसानी से मुझे पता चल रहा है OP1 के अंदर मैं शो प्रोडक्ट कार कर रहा हूँ। OP2 के अंदर जो है हम लोग एड प्रोडक्ट कॉल कर रहे हैं। तो अब ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट इसका नाम हम यूआई रख लेते हैं। तो ये यूआई का फंक्शन है। इसका नाम भी शो प्रोडक्ट्स यूआई कर लेते हैं ताकि हमें किसी और फंक्शन के साथ इसका कंफ्लिक्ट ना आए। और यहाँ पे भी कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देते हैं यूआई का। तो नेमिंग इट्स अप टू यू, आप जो भी नाम दें, लेकिन एक अच्छे नाम जो है हमें ऑलवेज गिव अस बेनिफिट कि वो हमें फायदा ये होता है कि हम लोग जो है बाद में कोड हमारा काफी जो है वो रीडेबल हो जाता है। अच्छा जी, अब इस फंक्शन में हम ऐड के फंक्शन में हमें वो तमाम पैरामीटर चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट डीएल को हम पास कर रहे हैं। तो आप ये देखिए इसके अंदर हम जो प्रोडक्ट को पास कर रहे हैं ये वाले पैरामीटर पास कर रहे हैं और यही पैरामीटर हमने यूजर से पूछते हैं। तो वन बाय वन हम इन पैरामीटर को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। अब वन बाय वन इन पैरामीटर्स को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसकी हम इनपुट बस यही होगी, एंटर प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे हम कॉलन डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लगे। इसी तरह जो नाम है अगेन ये भी जो है वो स्ट्रिंग है। तो इसको भी हम इनपुट जस्ट इस तरह कर लेते हैं, इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम, उसके बाद कॉलन। फिर हम इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए ऐड कर लेते हैं इनपुट एंटर डिस्क्रिप्शन। अब ये एक्चुअली इनपुट लिखने का मकसद ये है कि यूजर ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है जब प्रोग्राम चलेगा और जो प्रोग्राम चला रहा होगा तो कंसोल से ऊपर उससे ये वैल्यूज हमारा प्रोग्राम पूछता जाएगा। उसके बाद प्राइस है। प्राइस में हम इनपुट एंटर कर लेते हैं एंटर प्राइस। लेकिन हमें मालूम है कि प्राइस जो है वो दैट कुड बी फ्लोट और इंटीजर। तो हम समझते हैं फ्लोट हो सकती है तो हम उसको फ्लोट में टाइप कास्ट करते हैं और फिर प्राइस के अंदर उसे स्टोर कर लेते हैं। फाइनली इमेज को भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि कमांड लाइन से इमेज का जस्ट हम नाम ही पास कर सकते हैं, इमेज को लोड नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इसको अभी टेम्परेरी तौर पर इसको हम लिख लेते हैं, हम कोई रैंडम वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर देंगे। इसका एक्चुअल यूज आप देखेंगे अगर आप इसी से एक नेक्स्ट कोर्स है जिसके अंदर हम यही वाला प्रोजेक्ट वेब के साथ रिलेट करवाते हैं तो उसमें ये वाला फील्ड हम आपको बताते हैं किस तरह आप उसको फाइल एक्चुअल इमेज को कैसे सिस्टम के अंदर लोड कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम क्योंकि ये टेक्स्ट की शक्ल में इनपुट होगी उसका सिर्फ नाम होगा जो भी इमेज है तो हम कहेंगे एंटर इमेज पाथ। तो यहाँ पे यूजर शायद अगर HTTP का पाथ ऐड कर दे या क्या अपनी लोकल फाइल का पाथ ऐड कर दे, अभी उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। और उसके बाद फाइनली फिर हम रेटिंग है उसका वो भी हमें पता है कि वो फ्लोट में हो सकती है। तो हम इनपुट फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे इनपुट और फंक्शन में मैसेज पास कर देते हैं एंटर प्रोडक्ट रेटिंग।
और ये भी यूजर एंटर करेगा। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। जब ये तीनों वैल्यूज आ गई, अब हमने क्या काम करना है? अब हमने ये काम करना है कि हमने जो डीएल हमने इंपोर्ट की थी, इसमें प्रोडक्ट डीएल में जो ऐड का ये वाला फंक्शन था, इसको इन्हीं पैरामीटर्स के साथ हमने कॉल करना है। अब हमने ये किया हुआ है कि सेम नाम रख लिए हैं, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिए थे। तो अब मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर लेता हूँ, डीएल डॉट एड प्रोडक्ट, और उसके अंदर यही पैरामीटर जो है वो पास कर देते हैं। ये क्योंकि एड प्रोडक्ट में लिख भी लिया और ये वहां से भी आ गया, इसको खत्म कर देता हूँ मैं। तो अब आप देखें, जो पीआईडी मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, उसी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। जो नेम ले रहा हूँ उसी को यहाँ पे पास कर दिया। जो डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे पास कर दिया। प्राइस को भी पास कर दिया है, इमेज को भी पास कर दिया और रेटिंग को भी पास कर दिया है। मैंने वहां से कॉपी कर लिया ताकि मुझे लिखने ना पड़े, लेकिन आप अगर इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। आप प्रोडक्ट यूआई जो है वो ऐड करेगा, और ऐड के बाद जो है वो हम एक मैसेज शो कर सकते हैं कि ब्रांड प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो ये प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी। सिस्टम मतलब कि आपकी जो CSV फाइल है उसमें इसको ऐड हो जाना चाहिए। फाइनली हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं प्रोडक्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 एंटर करता हूँ, तो ये मुझे शो कर रहा है। आप देखें लास्ट में न्यू मशीन है, तो हम लेट्स से लैपटॉप एंटर करके इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो अब हम कहते हैं कि हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। तो मेरे से पूछा प्रोडक्ट आईडी क्या है, 9 तक ऑलरेडी है, तो मैं P10 एंटर कर देता हूँ। और अब वो मेरे से प्रोडक्ट नेम पूछता है, हम लैपटॉप एंटर कर देते हैं और लैपटॉप 2 एंटर कर देते हैं। लेट्स से डिस्क्रिप्शन में हम लिख देता हूँ कंप्यूटिंग मशीन, और प्राइस में हम लिख देते हैं कि लेट्स से इसकी जो प्राइस है वो 1000 है। और एंटर इमेज पाथ में कोई रैंडम सा पाथ बता देते हैं, और प्रोडक्ट रेटिंग लेट्स से 4.3 है। अच्छा जी, अब उसने कहा कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडिट है, क्योंकि अगर कोई एरर आ जाता तो हमें डिस्प्ले हो जाता। एरर नहीं आया तो होपफुली ये प्रोडक्ट ऐड होगी। अब हम कंफर्म करना चाहते हैं तो हम दोबारा इसको चलाते हैं। एक तो हम फाइल को जाके ओपन करके भी देख सकते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट आई है, लेकिन ऑलरेडी हमने कोड इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हम 1 प्रेस करते हैं तो ये लैपटॉप इसमें नजर आ जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ऐड हो रही है और हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब हम अभी तक ऐसा है कि जब हमने दोबारा सारी प्रोडक्ट्स देखनी थी, फिर मुझे प्रोग्राम दोबारा चलाना पड़ा। मुझे प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, फिर मुझे प्रोग्राम दोबारा चलाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली रियल टाइम के अंदर ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स एक कनेक्टिविटी से चलते हैं, यानी कि वो प्रोग्राम चलता रहता है। वो उसी में हम ऐड करते हैं, ऐड के बाद फिर दोबारा मेन स्क्रीन पे आ जाता है, फिर वहां से हम व्यू करते हैं, वो व्यू करने के बाद फिर मेन मेन्यू में चला जाता है। तो इस तरह वो पूरा प्रोग्राम एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर चलना चाहिए। तो उसको कंटिन्यू कैसे करना है, वो अभी हम देखते हैं इन 2 ऑप्शंस के साथ। फिर बाकी तीसरी और चौथी ऑप्शन भी हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे।